हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलकेसी स्टडी चैनल। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 2 पर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 1 के सवाल कवर किए थे। आज की ये अपनी राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 2 है। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला सवाल है, खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहां राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी, बीएसटीसी, पीटीईटी या फिर सीईटी या इसके समकक्ष जैसे कि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, आपके सामने पहला सवाल है, खातौली वर्तमान में किस जिले में है जहां पर राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। तो आप ऑप्शंस हैं कोटा, बूंदी, बारा या फिर झालावाड़। तो फ्रेंड्स, खातौली जो है वर्तमान में कोटा में स्थित है। यहाँ पर जो है फ्रेंड्स राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1518 ईस्वी में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हराया। खातौली नामक स्थान जो है वर्तमान में कोटा जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, खातौली का युद्ध जो है 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें जो है फ्रेंड्स राणा सांगा की विजय हुई थी और ये जो खातौली है वर्तमान में राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2 है, जोधपुर शासक राव मालदेव ने पाहेबा के युद्ध में यानी कि 1541 में किसे पराजित किया था। तो फ्रेंड्स, पाहेबा का युद्ध जो है वो 1541 में हुआ था जिसमें जोधपुर के शासक राव मालदेव ने किसे पराजित किया था। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पाइबा का युद्ध जो है फ्रेंड्स 1541 ईस्वी में जोधपुर के शासक राव मालदेव और फ्रेंड्स राव जयसिंह के मध्य 1541 में हुआ था और इस युद्ध में राव मालदेव की विजय हुई थी। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसकी चलिए सवाल नंबर 3 है, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, ये कथन किसने कहा था। तो आपके सामने ऑप्शन है बाबर, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड्स, ये कथन किसने कहा था। तो ये कथन कहा था शेरशाह सूरी ने। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 4 है, किस युद्ध को जैतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हैं पाहेबा, बिथोरा, सुमेल, गिरी सुमेल या फिर गिरी सुमेल है फ्रेंड्स, और है 4 नंबर दोराई। तो फ्रेंड्स, जैतारण के युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गिरी सुमेल का युद्ध जो कि 1544 ईस्वी में हुआ था, इसको जो है फ्रेंड्स जैतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1544 ईस्वी के इस युद्ध को यानी कि गिरी सुमेल के युद्ध को जैतारण या गिरी सुमेल के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में दिल्ली के सुल्तान शेरशाह सूरी ने जोधपुर के शासक राव मालदेव को पराजित किया। यह स्थान ब्यावर जिले में है और इसी युद्ध में फ्रेंड्स इसी युद्ध के बाद में जो है वो शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो सवाल नंबर ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5 है, सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में कब हुआ था। तो हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा है कि गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 1544 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा और इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। इसलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 हैं, निम्न में से गलत कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन हैं अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया। जैमल फत्ता उदय सिंह के वीर सेनानायक थे। राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में 1519 में महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, इनमें से जो कथन असत्य यानी कि गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक फ्रेंड्स रतन सिंह नहीं था बल्कि उस समय जो है वो चित्तौड़ का शासक उदय सिंह था। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, ये सही है। जैमल और फत्ता जो है वो उदय सिंह के वीर सेनानायक थे, ये भी सही है। राणा सांगा ने गागरोन का युद्ध जो कि 1900 ईस्वी में 1519 ईस्वी में हुआ था, इस युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया था, तो ये भी सही है। यानी कि इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7 है, जालोर के कानड़ देव के किस पुत्र का
प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था जो जालोर युद्ध का कारण बना? तो ऑप्शन है अजय देव, वीरम देव, अभय देव या फिर विलास देव। तो फ्रेंड्स, जालोर के शासक कानड़ देव का पुत्र वीरम देव, जिसका प्रेम प्रसंग जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है 21 जून 1576 को निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ? ऑप्शन है कुंभलगढ़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स, 21 जून 1576 को जो है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। वैसे तो राजस्थान इतिहास की जो मान्य पुस्तकें हैं उनमें 18 जून 1576 ये डेट दी गई है, लेकिन अगर स्पेशली पूछ ले कि इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो दशरथ शर्मा के अनुसार जो है फ्रेंड्स हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 21 जून 1576 को। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 9 है वर्तमान में हल्दी घाटी किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में ये जो हल्दी घाटी है ये राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 है अकबर के किस सेनापति ने राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में पराजित किया? ऑप्शन है मान सिंह, जय सिंह, अबुल फजल या फिर प्रताप सिंह। तो फ्रेंड्स, अकबर का वो सेनानायक या सेनापति कौन था जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजित किया था? तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से मानसिंह सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से गलत कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन है कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपल्ली कहा, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, आसफ खान ने हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा, फयाज ने हल्दी घाटी युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा। तो फ्रेंड्स, इनमें से गलत कथन कौन सा है? तो इनमें से गलत कथन हो जाएगा फैजी ने या फयाज अली है फ्रेंड्स। तो फयाज अली ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध नहीं कहा था, बल्कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन है तुंगा का युद्ध, भटवाड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 के युद्ध में जो है बिथोड़ा के युद्ध में अंग्रेजों की सेना को पराजित किया था। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? ऑप्शन है बयाना, खानवा, पानीपत या फिर चंदेरी। तो फ्रेंड्स, बाबर ने कौन से युद्ध में जो है वो गाजी की उपाधि धारण की थी? तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 14 है मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 में जयपुर व जोधपुर के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया? ऑप्शन है सलूम्बर, जाडोल, सिंगोली या फिर गिंगोली। तो फ्रेंड्स, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर 1807 में जयपुर और जोधपुर के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो फ्रेंड्स कहाँ पर लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गिंगोली में। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय ने जोधपुर के शासक मानसिंह को गिंगोली के युद्ध में परास्त किया था। वर्तमान में गिंगोली कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, गिंगोली का युद्ध जो है वो 1807 में हुआ था कृष्णा कुमारी को लेकर जयपुर। इसमें जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय ने जोधपुर के शासक मानसिंह को हराया था। और ये जो वर्तमान में गिंगोली स्थान है ये कहाँ पर है? तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गिंगोली जो है वर्तमान में फ्रेंड्स डीडवाना कुचामन में स्थित है। तो सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने किस विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली का निर्माण करवाया? आपके सामने ऑप्शन है राजमहल का युद्ध 1747, बगरू का युद्ध 1761, तुंगा का युद्ध 1787 या फिर मंदसौर का युद्ध 1733। तो फ्रेंड्स, जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह ने कौन से युद्ध के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली का निर्माण करवाया था? तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध के उपलक्ष्य में 1747 में जो है वो जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में सरगासुली का निर्माण करवाया था। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा।
इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1747 ईस्वी में जयपुर नरेश ईश्वर सिंह ने अपने भाई माधो सिंह तथा मराठा मेवाड़ व कोटा की संयुक्त सेना को राजमहल जो कि टोंक में है उस युद्ध में पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट या इसे सरगासुली भी कहा जाता है इसका निर्माण करवाया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 है, कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगल सेनापति शाहबाज खान ने कब अधिकार किया? ऑप्शन है 1574, 1576, 1578 या फिर 1580। फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ दुर्ग पर मुगल सेनापति शाहबाज खान ने प्रथम बार जो अधिकार किया था वो किया था फ्रेंड्स 1578 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मुगल सम्राट अकबर ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने सेनापति शाहबाज खान को जो है 1578 में एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ भेजा, जहां पर शाही सेना और महाराणा प्रताप की सेना के मध्य संघर्ष हुआ तथा कुंभलगढ़ के दुर्ग पर पहली बार मुगलों का अधिकार हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग पर पहली बार मुगलों का अधिकार कब हुआ था? 1578 में। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी व्याख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है, मालदेव के सेनानायक जेता एवं कुंपा ने किसके साथ संघर्ष किया? ऑप्शन है बाबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर। तो फ्रेंड्स, मालदेव के वीर सेनानायक जेता और कुंपा ने संघर्ष किया था फ्रेंड्स शेरशाह सूरी के साथ 1544 में गिरिसुमेल युद्ध में। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 19 है, गोरा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया? ऑप्शन है 1301, 1303, 1308 या फिर 1311 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, गोरा बादल जो है वो रतन सिंह के वीर सेनानायक थे। इन्होंने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया था 1303 ईस्वी में। तो सवाल नंबर 19 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 20 है, बप्पा रावल मेवाड़ के किस शासक का विरुद्ध यानी कि अन्य नाम था? ऑप्शन है गुहादित्य, मोकल, अल्लट या फिर कालभोज। तो फ्रेंड्स, बप्पा रावल जो है वो कालभोज का ही अन्य नाम था। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका किस शासक के काल में हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है महाराणा उदय सिंह, महाराजा विक्रमादित्य, महाराणा रतन सिंह या फिर महाराणा जयद्रथ सिंह। तो फ्रेंड्स, चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका है वो हुआ था महाराजा विक्रमादित्य के समय। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या, चित्तौड़ का दूसरा साका 1534 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ था और महाराणा की माता व अन्य सत्रानियों ने रानी कर्मावती के साथ जौहर किया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 22 से, महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? ऑप्शन है गागरोन, गुजरात, मालवा या फिर ईडर। तो फ्रेंड्स, महाराणा सांगा का समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय जो है फ्रेंड्स गुजरात का शासक था। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? ऑप्शन है दिसंबर 1584 में, अक्टूबर 1586 में, जनवरी 1582 में या फिर दिसंबर 1585 में। तो फ्रेंड्स, अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम असफल अभियान हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दिसंबर 1584 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है, इब्राहिम लोदी व महाराणा सांगा के मध्य आड़ोती की सीमा पर कौन सा युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन है बांडी का युद्ध, खातोली का युद्ध, बयाना का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध। तो फ्रेंड्स, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा की इन दोनों के मध्य जो है वो आड़ोती की सीमा पर जो युद्ध लड़ा गया था वो युद्ध था फ्रेंड्स खातोली का युद्ध। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 है, सन 1509 से 1528 के मध्य मेवाड़ यानी कि चित्तौड़गढ़ पर किसका शासन था? ऑप्शन है महाराणा मोकल, महाराणा उदय सिंह, महाराणा विक्रमादित्य या फिर महाराणा संग्राम सिंह। तो फ्रेंड्स, 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक चित्तौड़गढ़ पर जो अधिकार था वो था फ्रेंड्स महाराणा संग्राम सिंह यानी कि महाराणा सांगा का। तो सवाल नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26 है, राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत में विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक एवं सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए। ऑप्शन है महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, राव मालदेव या फिर सवाई जयसिंह। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 27 है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? ऑप्शन है गोकुंदा, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ या फिर दिवेर। तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का जो अभियान प्रारंभ किया था वो किया था फ्रेंड्स दिवेर से। तो सवाल नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल एवं फत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हुए? तो आपके सामने ऑप्शन है 1567 के अकबर व उदय सिंह के मध्य हुए युद्ध में, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में, 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ हुए युद्ध में या फिर 1582 के दिवेर के युद्ध में। तो फ्रेंड्स, मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल और फत्ता जो हैं ये किस युद्ध में शहीद हुए थे? तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1567-68 के मध्य हुए अकबर और उदय सिंह के युद्ध में जो है वो जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो सवाल नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1567 के युद्ध में जयमल राठौड़ एवं रावत फत्ता की वीरता से मंत्रमुग्ध होकर बादशाह अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर इन वीरों की हाथी पर सवार प्रतिमा भी स्थापित करवाई थी। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला सवाल है, मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? ऑप्शन हैं महाराणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह या फिर महाराणा राज सिंह। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा राज सिंह के समय। अगला सवाल है, पिसोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया? ऑप्शन है महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा अमर सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय या फिर महाराणा भीम सिंह। तो फ्रेंड्स, पिचोला झील में जगत निवास महल का जो निर्माण है वो करवाया था फ्रेंड्स महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह थी अपनी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित 30 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।